Hi guys, today we are going to see simple, compound and complex sentences. Friends, हम दिन भर में जो भी बातें करते हैं, जो भी किसी के साथ किसी को कहते हैं, वो सब या तो सिंपल सेंटेंस में होती है या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। सिर्फ हमें पता नहीं होता है वो कौन से टाइप में सेंटेंस है। तो यही आज हम देखने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के थ्रू। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। लेकिन फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस की ओर जाने से पहले आपको सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है इस चीज को क्लियर करना होगा, क्योंकि सभी सेंटेंसेस समझने के लिए आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाय फ्रेंड्स, ये मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैग्नेट। इसके थ्रू मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग के बारे में वीडियो देती रहती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। See, I have written one sentence here. She came late yesterday. I have written one sentence, and in this sentence we will try to understand what is subject and what is predicate. तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी एक्शन का डूअर होता है या जिसके बारे में हम सब्जेक्ट बाकी की पूरी एक्शन बता रहे हैं, तो वो जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में आ जाएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब से स्टार्ट होगा वो बेसिकली प्रेडिकेट हमारा। तो यहां देखिए आप, मैंने लिखा है शी केम लेट यस्टरडे, सो शी इज द सब्जेक्ट, ओनली द डूअर इज द सब्जेक्ट। यहां पर अगर होता था माई फ्रेंड्स एंड माई पेरेंट्स, तो वो सब के सब हमारे सब्जेक्ट में आ जाते थे। तो ये हो गया सब्जेक्ट, एंड सी केम इज द वर्ब, सो वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट आर द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो ये मेरा सब पूरा क्या हो गया फ्रेंड्स? प्रेडिकेट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। अब हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं। इसमें आपको एक ही सब्जेक्ट दिखाई देगा और एक ही प्रेडिकेट दिखाई देगा। अब एक सब्जेक्ट से मेरा मतलब है, अगर मैं कहती हूं कि वी ऑल फ्रेंड्स वेंट टू द मार्केट, तो वी ऑल फ्रेंड्स, ऑल्दो इट इज प्लूरल, द सब्जेक्ट इज वन। एक ही सब्जेक्ट है, करने वाला एक ही है, जो भी एक्शन आगे हुई है उसे एक ही ग्रुप कर रहा है या एक पर्सन कर रहा है, तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। और ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस, जिसमें वन सब्जेक्ट है और वन प्रेडिकेट है, दैट इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट। सी, आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। नंबर वन, शिवाजी महाराज's courage won him honor. शिवाजी महाराज के करेज ने उन्हें ऑनर दिलवाया, सबसे उन्हें ऑनर दिलवाया। तो शिवाजी महाराज का करेज, ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट हो गया। देखिए, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट एंड वन इज द वर्ब। अब ये वर्ब हुआ मेरा और आगे का रिमेनिंग पार्ट, सो दिस वन इज द प्रेडिकेट। तो अब इस सेंटेंस में हमें समझना पड़ेगा कि मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रही हूं और वो है शिवाजी महाराज का करेज। शिवाजी महाराज के करेज के बारे में मैंने आगे बताया है कि सिर्फ उनका करेज ही था जिन्होंने उन्हें ऑनर दिलवाया, पूरे इंडिया में ऑनर दिलवाया। सेकेंड, बिसाइड्स रॉबिंग द पुअर मैन ही किल्ड हिम। बिसाइड्स रॉबिंग द पुअर मैन। अब सिंपल सेंटेंस में मैंने कहा आपको एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होगा। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो शॉर्ट सेंटेंस होगा, वो बहुत लंबा सा भी हो सकता है, बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट इज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सो सी हियर, मीनिंग समझते हैं इसका। बिसाइड्स रॉबिंग द पुअर मैन, बिसाइड्स का मतलब होता के अलावा, तो उस पुअर मैन को लूटने के अलावा, मतलब लूट तो लिया उसने, उस पुअर मैन को लूटने के अलावा ही किल्ड हिम, उसने उसे मार डाला। तो यहां सब्जेक्ट क्या हुआ मेरा? ही, ओनली ही इज द सब्जेक्ट एंड किल्ड हिम बिसाइड्स रॉबिंग द पुअर मैन इज द प्रेडिकेट। मैंने उसे बाइफरकेट करके लिखा है बिकॉज दैट टाइप गिव्स अस अ मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन देम बाय बाइफरकेटिंग। मैंने उसे बाइफरकेट करके लिखा है। लेकिन फ्रेंड्स, उसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन ने उसे लूटने के अलावा मार डाला, तो उस पर्सन ने उसे लूटने के अलावा मार डाला। वर्ब एक ही है मेरे पास एंड द वर्ब इज किल्ड।
एक ही वर्ब होना चाहिए और एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए. Although I enlarge the sentence, it gives us one subject and one verb. So when we see one subject and one verb, that will be the simple sentence. Number 3, he examined the document carefully. He है मेरा subject और examine है verb. तो verb से आगे का पूरा predicate है. Again we get one verb and one subject. The house costs 1 CR. ये हाउस की कीमत 1 करोड़ है. तो the house और cost यहाँ पर हुआ verb. ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट. देखिए एक ही सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ हाउस की बात कर रही हूँ, और एक ही वर्ब है जो सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड चीज मुझे बताता है और कुछ भी नहीं. वी मस्ट वर्क हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज. वी इज द सब्जेक्ट, मस्ट वर्क इज द वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी को यूज किया गया है मस्ट वर्क. हमें हार्डवर्क करना चाहिए अगर प्राइज पाना हो तो, फर्स्ट प्राइज पाना हो तो हमें हार्डवर्क करना चाहिए. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा इन सभी सेंटेंसेस में कि एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है. सो सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. तो सिंपल सेंटेंस के बारे में क्या क्या बातें पता चली हमें. ये अपने आप में कंप्लीट होता है, इसे मेन क्लॉज भी कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. तो इस तरह से हमने देखा अभी सिंपल सेंटेंस. लेट्स लर्न कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस which have 2 subject and 2 predicate. एक आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल में आपने देखा एक ही सब्जेक्ट था और एक ही प्रेडिकेट था. यहाँ 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट एंड 2 और मोर देन 2 प्रेडिकेट, मतलब सेंटेंसेस भी उतने ही होंगे आपके. एक ही सेंटेंस नहीं होगा, या तो 2 सेंटेंसेस होंगे या 2 से भी ज्यादा सेंटेंस होंगे. एंड ऑब्वियसली इफ 2 सेंटेंसेस आर देयर देन 2 प्रेडिकेट 2 सब्जेक्ट्स विल बी देयर. सो सी द रूल्स. क्या होगा, 2 और मोर सेंटेंसेस होंगे इसमें. ऑल आर इंडिपेंडेंट. सब सेंटेंसेस कैसे होंगे फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट होंगे. इंडिपेंडेंट मतलब जो अपना मीनिंग खुद देंगे. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर सेंटेंस. अपने आप में एक पूरा सेंटेंस होगा वो. कोऑर्डिनेटर इज यूज टू ज्वाइन. लेकिन 2-3 सेंटेंसेस होते हैं, उसे कोऑर्डिनेटर यूज वहां पर किया होगा उसे ज्वाइन करने के लिए. मैंने अभी अभी लेकिन कहा. लेकिन क्यों कहा मैंने, मुझे 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना था, तो लेकिन हुआ मेरा कोऑर्डिनेटर. फ्रेंड्स कंजंक्शंस भी कहते हैं इसे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एक कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मैंने कंजंक्शंस पे डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसे आप देख लीजिए तो आपके पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको इजीली समझेगा ये टॉपिक. ये देखने के बाद देखिए आपको अच्छे से समझ जाएगा वो. 2 सब्जेक्ट्स एंड 2 प्रेडिकेट्स विल बी देयर. कभी कभी 3 सब्जेक्ट और 3 प्रेडिकेट भी होंगे. अब आपको ध्यान में रखना है फैन बॉयज को. फैन बॉयज ये कोऑर्डिनेटर है फ्रेंड. F means for, A means and, N means nor, B means but, O means or, Y means yet और S means so. तो ऐसे फैन बॉयज वर्ड को आप ध्यान में रखोगे, इस फैन बॉयज को, तो आपको ये सारे कोऑर्डिनेटर पता चल जाएंगे. और ये वो कंजंक्शन से वो कोऑर्डिनेटर है फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं इन्हें, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक करता है. दोनों भी सेंटेंसेस हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, कंप्लीट होंगे. उसके बाद कुछ कंजंक्शंस या कुछ कोऑर्डिनेटर पेयर्स में आते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसके बाद एज वेल एज. तो इस तरह वाले सेंटेंस, इस तरह वाले वर्ड्स भी हमें दिखाई दे तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है. तो चलिए हम समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या है. मैंने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखते हैं. आई हैड फीवर बट आई वेंट टू द मार्केट. यहाँ हमें 2 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं. नंबर 1 ये आई हैड फीवर एंड नंबर 2 आई वेंट टू द मार्केट. आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ जाएगा. दोनों भी सेंटेंस अगर मैं कह रही हूं तो उसका कंप्लीट मीनिंग आपको मिल जा रहा है. आई हैड फीवर, मुझे बुखार था. आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया या गई. यहां पर ये 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज करने के लिए बट का यूज किया है. लेकिन मैं मार्केट में गई, तो अब ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि यहाँ हमें 2 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, दोनों भी इंडिपेंडेंट है. देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है.
और उन्हें एक लिंकिंग वर्ड से जोड़ा गया है, एक कोऑर्डिनेटर से जोड़ा गया है जो एक कंजंक्शन से। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। सेकेंड, he gave them no money nor did he help them. This is one sentence. क्या बोल रहा है वो हमें? he gave them no money, उसने उन्हें पैसे नहीं दिए, nor did he help them, ये हो गया। नॉर डिड का मतलब होता है डिंट, लेकिन यहाँ पर नॉर को कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। तो नॉर से ये सेंटेंस जोड़ा गया है। यहाँ ही सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है, यहाँ भी ही सब्जेक्ट और गेव से आगे वाला प्रेडिकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके समझ में आ रहा होगा कि दो सेंटेंसेस अगर होते हैं तो वो टोटली इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। शी नीदर गेट्स सक्सेस नॉर डिजर्व्स इट, लेकिन यहाँ देखिए मैंने नीदर नॉर ये पेयर वाला कंजंक्शन यूज किया है, ये पेयर वाला कोऑर्डिनेटर यूज किया है। तो जब कभी आप पेयर वाला कोऑर्डिनेटर यूज करोगे, आपको एक चीज आपके माइंड में रखनी होगी कि सेकेंड टाइम यहां हम सब्जेक्ट का यूज नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा, सब्जेक्ट का यूज नहीं भी करते हैं तो चलेगा। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो डिजर्व इट दिया है ये शी के लिए दिया है, शी के लिए ही दिया गया है। तो ये जो भी मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड्स, पेयर्स वाले, इधर और निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, देन बोथ एंड, एज वेल एज, तो ये सारी चीजें दो सब्जेक्ट यूज नहीं भी किए तो भी वो सब्जेक्ट हिडन सब्जेक्ट होता है उसमें, ये आपको कंसिडर करना है। इन दिस वे सेंटेंस कैसे बन गया? शी नीदर गेट्स सक्सेस, शी डिड डिजर्व इट, ऐसे उसका मतलब हुआ। शी डजंट डिजर्व इट, डिजर्व्स लिखा है मैंने तो डजंट लूंगी मैं, तो यहां पर इसका मतलब हुआ उसे सक्सेस मिलता भी नहीं और वो डिजर्व भी नहीं करती, वो डिजर्व भी नहीं करती। तो यहां पर भी हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, यहां कंसिडर करना है हमें सब्जेक्ट को, राइट। फोर्थ, ही इज इधर मैड और ही हैज बिकम अ क्रिमिनल, यहां मैंने अलग अलग ही लिया है, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इधर और निदर और पेयर वालों में आप दो बार सब्जेक्ट लेते हैं तो भी चलेगा, नहीं भी लेते हैं तो चलेगा। यहां देखिए, ही इज इधर मैड और ही हैज बिकम अ क्रिमिनल, तो ये इधर और से जोड़ा गया है। एक तो वो मैड है वरना वो क्रिमिनल बन गया है, तो ये चीजें हमें यहाँ बताई है और उसे ज्वाइन किया गया है कोऑर्डिनेटर से। ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड सक्सीड, देखिए ये एक सेंटेंस है हमारे पास, ये एक सेंटेंस है। उसने बहुत ट्राई किया, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, उसे सक्सेस नहीं मिली, ये भी कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मुझे दोनों को लिंक करना है तो मैंने यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट आइडिया मतलब बट को यूज किया है। इस सेंटेंस में आप देखोगे कि 3 सेंटेंसेस को लिया है मैंने, अलग अलग 3 सेंटेंसेस लिए। मैंने पहले ही आपको बताया है 2 और मोर देन 2 रह सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हुआ मेरा ही केम, कंप्लीट है वो, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, मीन्स कंप्लीट है। ही सॉ, यहां भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, कंप्लीट है। एंड ही कॉन्कर्ड, वो आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। तो यहाँ पर एंड फिर मैंने यूज किया है ये तीनों को भी ज्वाइन करने को, यहाँ मैंने कॉमा दिया है। सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। थर्ड टाइप एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फ्रेंड्स नाम में ही कॉम्प्लेक्स बोला गया है, मतलब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस होंगे, 2 तो होंगे ही होंगे, लेकिन थर्ड भी इसमें हो सकता है। वन इज द मेन क्लॉज एंड अनदर इज द डिपेंडेंट क्लॉज, एग्जैक्टली लाइक योर फैमिली। देखिए आपकी फैमिली की तरह आप इसे कंसिडर कीजिए। सपोज आपकी फैमिली में आपके फादर है, हाँ, जो अर्न करते हैं पैसे, तो वो मेन क्लॉज हो गए, और उस पर डिपेंडेंट आप लोग या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है वो डिपेंडेंट हो गए। तो मेन क्लॉज वो हो गया दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, जो अपने आप से आपको सेंस दे सकता है, अपने आप से आपको जो मीनिंग बता सकता है, वो मेन क्लॉज हो गया, और बाकी सब डिपेंडेंट क्लॉज हो गए। और डिपेंडेंट क्लॉज के लिए हमें कुछ सबऑर्डिनेटर का यूज करना पड़ता है। जैसे कंपाउंड में हमने कोऑर्डिनेटर देखे, फैन बॉयज मैंने आपको बताया, फॉर, एंड, बट, यट और सो। तो इसमें भी बहुत सारे हैं, हम देखेंगे वन बाय वन। दैट, सो दैट, if, unless, until, in case, till, before, after, so long as भी बोल सकते हो, जब तक, as long as, so long as, since, provided, in order that, though, although, because, where, which।
तो ये सारी चीजों को यूज करके आपको एक क्लॉज को उस पर डिपेंडेंट करना होगा, तभी हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली ये समझ जाएगा। वैसे मैं एक और वीडियो इन सब चीजों को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो आपकी मेरी अपकमिंग वीडियो है वो, लेकिन यहाँ आप सेंटेंसेस के थ्रू समझिए। शी रिटर्न्ड होम बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अभी यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, शी रिटर्न्ड होम, वो घर आई क्योंकि वो टायर्ड थी। अब सेकेंड सेंटेंस हुआ मेरा क्योंकि वो टायर्ड थी। मैं आपको कह रही हूं क्योंकि वो टायर्ड थी, बस इतना ही कह के मैं रुक जा रही हूं। तो आप कहोगे उसके आगे क्या? क्योंकि वो टायर्ड थी, उसके आगे क्या? मीन्स यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दैट। सो हियर आई हैव टू ऐड समथिंग। क्या ऐड किया फिर मैंने उसे? शी रिटर्न्ड होम। जरूरी नहीं है कि ये बिकॉज बीच में ही आए, कभी कभी ये हमारे जो सबऑर्डिनेटर्स है वो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। बिकॉज तो बीच में आएगा, क्योंकि शी रिटर्न्ड होम, इसका रीजन बताया गया है क्योंकि वो थकी हुई थी, वो थक गई थी। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये मेरा मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, जिसके पास पूरा मीनिंग है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और मीनिंगफुल है। लेकिन इसको आप ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड, ये मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि मैं इसे बिकॉज से कह रही हूं। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो टायर्ड थी। तो यहां पर ये इस पर डिपेंड हो गया, और डिपेंड कराने वाला सबऑर्डिनेटर है बिकॉज। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब क्या हुआ, क्या हमारा कंक्लूजन निकला इसमें? एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और दोनों को जोड़ा गया है सबऑर्डिनेटर से। सेकेंड, ऑल्दो आई वॉज लेट आई कुड सी द होल मूवी। जो कि मैं लेट था, मैं पूरी मूवी देख सका। ऑल्दो का मतलब होता है, देखिए पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है मैं लेट था फिर भी, मैं लेट था फिर भी, इनकम्प्लीट सेंस हो गया। मैं लेट था फिर भी, इनकम्प्लीट सेंस। आई कुड सी द होल मूवी, मैं पूरी मूवी देख सका, ये मेन क्लॉज हो गया मेरा। तो यहां पर ये मेन क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ऑल्दो यहां पर सबऑर्डिनेटर है। देयर इज अ गार्डन वेयर मेनी फ्लावर्स ग्रो। देयर इज अ गार्डन, कंप्लीट, वेयर मेनी फ्लावर्स ग्रो, जहां पर बहुत फ्लावर्स ग्रो होते हैं। तो मैं इतना ही कह रही हूं तो आपको मीनिंग ही नहीं लगेगा, जहां पर बहुत फ्लावर्स ग्रो होते हैं। तो एक गार्डन है जहां पर बहुत फ्लावर्स ग्रो होते हैं। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। नेक्स्ट, आई विल नॉट ईट एनीथिंग अंटिल शी फॉरगिव्स मी। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी। जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी। अगर मैं इतना ही कह रही हूं आपको कि जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये मेन क्लॉज कह रही हूं, आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो आई विल नॉट ईट एनीथिंग इज द मेन क्लॉज, एंड अंटिल शी फॉरगिव्स मी इज द डिपेंडेंट क्लॉज, एंड दिस इज अ सबऑर्डिनेटर। They will take care of him as long as he is with them. They will take care of him. वो उसकी केयर करेंगे। कंप्लीट सेंस, वो उसकी केयर करेंगे जब तक वो उनके साथ है, जब तक वो उनके साथ है। दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो फ्रेंड्स, यहाँ आज हमने देखा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को। आपके पास ये वर्ड होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए, एक कुछ सेकंड के लिए बाजू में हो जाती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे याद कीजिए, उसे याद रखिए और ट्राई कीजिए उसको अपने सेंटेंसेस में यूज करने का।